हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। यहाँ देखिए मैं हूँ अपने रूम में और और देखिए यहाँ पे ये बैग पैक हुआ है अगेन। किसके लिए हुआ है? छोटू सा बैग है, छोटा सा ट्रिप है। क्यों है, क्या है, आगे कमांड संभालेंगे हमारे ही वो। हेलो एवरीवन। हाँ, मैं जा रहा हूँ धनगढ़ी नेपाल अपनी दीदी के पास। हड़बड़ी में हूँ अभी, बहुत हड़बड़ी में है अभी गाइस। जा रहे हैं कोजगरा में। कोजागरा है मेरे भांजे का, मेरी बड़ी ताई की लड़की है, उनके लड़के का कोजागरा है। कोजागरा होता है शरद पूर्णिमा के दिन, है ना? कल तो है। वो मनाने के लिए हम जा रहे हैं। फटाक से ट्रेन है मेरी, जल्दी जल्दी, इसलिए ना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये ना शाम के 6 बजे तक ये इतनी बेफिक्री से थे कि मैं और चकोर और केशव कार्ती या मम्मी हम सब बैठ के ये सोच रहे थे कि ये जाने वाले हैं या इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। क्योंकि जिन्हें 10 बजे घर से निकलना हो वो 6 बजे थोड़े तो एक्टिव रहेंगे एटलीस्ट। उसके बाद ये मार्केट निकल गए और आके इन्होंने आधे घंटे के अंदर हड़बड़ी में ये छोटा सा बैग जिसमें सारी ज़रूरत की चीज़ें एक दिन की इन्होंने रखी हैं, मतलब कमाल है। और अब तो ये कपड़े ऐसे पहन रहे हैं जैसे कि इनका किसी ने बटन दबा दिया फास्ट फॉरवर्ड वाला और वो चल रहा है और वो फुल काम कर रहा है ना। हाँ। तो आपका वीकेंड बहुत अच्छा जाने वाला है। आप जा रहे हैं अपनी प्यारी लाल दीदी के पास। हाँ, और ममता दीदी को बड़ी वाली हैं, वो सबसे बड़ी हैं, उन्हें ये सब जाने जो है बचपन से ही लाल दीदी बुलाते हैं, है ना। आप सभी मिल चुके हैं हमारी लाल दीदी से। वो यहाँ भी आई हुई हैं, हमारे यहाँ भी आई हुई हैं, है ना। जीजा जी भी आए हुए हैं, बच्चे, पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ पे। लाल दीदी हमें ना बहुत ज्यादा प्यार करती थी, हमेशा ही, चाहे भाइयों में कुछ हो जाए ना, वो बहुत प्यार करती थी हमें हमेशा। जल्दी शादी हो गई थी उनकी, 8 पास की थी लाल दीदी ने, और मेरे ख्याल से उस वक्त 8 थोड़ा ज्यादा उम्र में करते होंगे लोग, तो वो पास की थी और उनकी शादी हो गई। अब हो गई तो हम लोग होंगे उस वक्त 5-6 साल के भी शायद नहीं, है ना। तो बहुत ही अच्छे से हमें प्यार करती थी। जब भी स्कूल वगैरह में जो है वो कंपटीशंस वगैरह होते थे उनके खाना बनाने के, तो हमें जाके पूरी खिलाते थे। नहीं, एक ही नहीं है। बोतल के लिए जगह नहीं बन रही है भाई। पानी के दीवाने को पानी रखना है। रख लिया, बन गई। अब बंद कराने में हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं, ध्यान से, आराम से, बस। और ये चली सवारी तैयार। सवारी है तैयार। मुझे इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी क्योंकि मैं मार्केट गया हुआ था लाल दीदी के लिए लहठी लेने, साड़ियाँ लेने, क्योंकि तैयारी की ही नहीं थी कुछ। मुझे लग रहा था जैसे कि छोटी को जो है ना वो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा और मेरा जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर मैं शाम को निकला मम्मी के साथ, मैंने साड़ियाँ ख़रीदी, मैंने लहठी ख़रीदने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वहाँ पे जो है वो स्पेंड किया। उसके बाद फटाफट आप खुद देख ही रहे होंगे कि कितना ही ज़्यादा मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड में ना यहाँ पे तैयारी की है। मैंने इसको बोला कि भैया मत करो ये सारा रिकॉर्ड, लेकिन इसने सब कुछ रिकॉर्ड किया एक एक चीज़। और मैंने कुछ ज़रूरत की मेडिसिन रख ली। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ नॉर्मल ज़रूरत की मेडिसिन रख लेता हूँ। कुछ खुले पैसे वगैरह रखे, पैसे वगैरह मतलब जो भी था वो हर चीज़ मैंने काम की सारी चीज़ें रखी। और उसके बाद मैं फटाफट वहाँ से विदा हो गया। और एक चीज़ मैं बिल्कुल रखना नहीं भूला, वो ये कि मम्मी ने साथ में जो है ना, हमारे यहाँ जब भी आप साड़ी वगैरह किसी को देते हो ना, या फिर वो सुहाग की चीज़ें भी उसमें रख देते हैं, सिंदूर वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो हर चीज़ मैं बाहर से लाया और मैंने लाल दीदी के लिए रखी है। तो मम्मी बेटे आपके फिर चल दिए हाँ। आप बैठी हैं दही चीनी लेके इंतजार में। हाँ मम्मी ये ना मन करिए, जाओ मम्मी की कहे दिन। हाँ जाओ की करिए। छोटी भाई जी फिर चल दिए। राशन खाली कर रही हो? हाँ। ये आ गए बाहर मम्मी का आशीर्वाद लेते हुए। से खा लो ना। मत पूछो, नहीं पूछो, भागेंगे। अब मैं कोई ऑटो नहीं करने वाला, लिफ्ट लूंगा किसी से। दौड़ा दौड़ा भाग सा, दौड़ा भाग सा। हाथ उठा करवा दिया मेरा। चलो जी, बाय बाय। सुबह व्लॉगिंग करते हैं दीदी के यहाँ से और तुरंत के तुरंत एडिट करके डाल दूंगा। ओके। मैं सच में लिफ्ट लेके ही पहुंचा था गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, और मैं ये सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जबकि
ट्रेन ने मुझे छोड़ दिया था शाहजहानपुर जंक्शन, और यहाँ से आगे की जर्नी जो है वो जारी रखनी थी मुझे। शाहजहानपुर जंक्शन से उतरने के 500 मीटर बाद वहाँ पे एक लोकल बस स्टैंड है, जहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश रोडवेज़ की बस ली थी, जो कि मुझे पलिया कलां तक छोड़ने वाली थी। बस एकदम खाली थी और 3 वाली सीट में मैं बैठा था। बैग रख के आराम से मैं सो गया। पता नहीं इतनी नींद आ रही थी। ट्रेन में भी बड़ी मुश्किल से मैंने पूछा, भाई कौन सा जंक्शन है? कहते हैं शाहजहानपुर। फटाक से मैंने जूते पहने और मैं उतरा, अदरवाइज़ तो मुझे सीधे लखनऊ ले जाती फिर। तो बस चल रही थी। पाँव फटते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि सूरज की लालिमा, भगवान भास्कर जो है वो उग रहे थे सुबह सुबह। लेकिन ये रास्ते बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। रास्ता तो ख़राब था, बट रास्ते के नज़ारे सुंदर थे। तो सूर्य नारायण बहुत ही अच्छे से उग रहे थे, धीरे 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 धीरे। और इतनी छोटी छोटी बड़ी नदियाँ और जंगल आए ना इस रास्ते में, आपको बता नहीं सकता। और ये रास्ता जो होने वाला था ना, ये पलिया तक तो ये ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये एक दुधवा नेशनल जो पार्क है वहाँ से गुजरने वाला था। ये शारदा रिवर थी भाई लोगों, मैं बता नहीं सकता। जैसे कि गंगा जी है ना पटना में, लगा लो। तो भैया 80-90 किलोमीटर के लिए ना यहाँ पे 3 घंटे लगाए हैं बस ने, है ना। और उसके बाद उतारा है मुझे यहाँ पे जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पलिया। हाँ बिल्कुल, पलिया कलां। तो भाई लोगों, कभी भी नेपाल आओ ना अपनी गाड़ी से आओ यार। थोड़ा सा ना यहाँ पे रहता है दिक्कत, है ना, बसों की और बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है। तो फ़िलहाल तो मैं यूपी में ही हूँ। नेपाल में एंट्री करते ही मेरी बड़ी दीदी का घर है। हम देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सारी चीज़ें आपको व्लॉग में दिखाता रहूँगा। बट अच्छा बहुत लगा सफ़र। अकेला सफ़र जब भी आप करो ना, एकदम मज़ा आ जाता है, सच बताऊँ। देखिए वो वाली बस जो थी वो तो थी आपकी यूपी रोडवेज़ वाली बस, और यहाँ पे प्राइवेट यूनियंस की बसेस चलती हैं जो लखीमपुर से आती है। यहाँ पलिया भी रुकी हुई है और गौरी फंटा जाएंगी। मैंने पहले ही बैग रख दिया अपना अंदर। और जाने 34 किलोमीटर्स की दूरी है। देखते हैं कि कितनी देर में ये बस पहुँचाती है हमें। मेरा तो बस ये है कि जल्दी से नहाऊं वहाँ पे जाके, है ना। बाल देखिए ना कितने अच्छे हो गए मेरे। तो यही है हमारी बस, छोटी सी। भाग रहे हैं अब हम गौरी फंटा की तरफ। गौरी फंटा जाने के क्रम में ना दुधवा नेशनल पार्क का बहुत बड़ा पार्क भी आता है, और वो शायद मैं दिखाने की कोशिश करूँ। अगर मैं जगह रहा तो मैं तो सोता ही आ रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि कल के ब्लॉग पे ना बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं उनका भी रिप्लाई दूंगा। अभी दूंगा, थोड़ा ये बस की शोर वो चल जाए। पलिया कलां से हमारी बस चल पड़ी थी गौरी फंटा के लिए। गौरी फंटा एक बॉर्डर है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चलना नहीं पड़ता है। आपको बस जहाँ उतारती है ना, वहाँ से हार्डली आपको 30-40 मीटर आगे आप चलेंगे और आपको जो है वो ऑटोज़ वगैरह मिल जाते हैं। तो मैं जो है वो ई रिक्शा, जैसे इंडिया में चलते हैं वैसे यहाँ पे भी बहुत चलते हैं। ई रिक्शा में बैठ के मैं दीदी के यहाँ आया था। यहाँ पे हम ये अभी जो है ना वो दुधवा नेशनल पार्क में घुस गए थे, और आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना ही घना जंगल है। ये जंगल ही है पूरा, हर जगह। हनुमान जी के अलावा वैसे मुझे कोई और जानवर तो दिखा नहीं, लेकिन छोटी छोटी बड़ी नदियाँ बहुत सारी दिखी भाई लोगों। एक नदी तो ये देखिए, ये चेक पोस्ट था। और एक और कहानी है इसमें कि आपको ना अपनी स्पीड लिमिट जो है वो कंट्रोल करके रखनी पड़ती है, क्योंकि आप अगर कंट्रोल नहीं करोगे ना तो आपको फ़ाइन लग जाएगा। एक स्टिकर दिया जाएगा आपको एक चेक पोस्ट पे, और जब आप क्रॉस कर लोगे ना पूरा पार्क, तो उसके बाद वो जो है वो चेक करेंगे कि उतने टाइम में आया है बंदा या नहीं आया। आ चुके हैं हम नेपाल में, और वहाँ पे वो रहा इंडियन बॉर्डर, और इधर सारा नेपाल है। वैसे तो अपने गांव की तरफ से कई बार नेपाल जा चुके हैं, लेकिन इधर की तरफ वाला बॉर्डर पहली बार मैंने देखा है। और आगे ऑटोज़ वगैरह मिलते होंगे, देखते कि किस तरह से मैं पहुंचता हूं दीदी के यहाँ। ऑटो रिक्शा ले लिया है मैंने, और धनगढ़ी ये छोटा सा शहर है बट अच्छा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। अब चाहे जिसकी भी सहयोग से बनी है, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। इंडिया साइड में तो पूरा जंगल ही जंगल था, पूरा दुधवा नेशनल पार्क से ढका हुआ था सारा का सारा। और 16 किलोमीटर क्रॉस करने में हमें 45 मिनट्स का टाइम दिया था बस वाले को। इनके फ़ोन से, यानी रिक्शा वाले भैया के फ़ोन से मैंने फ़ोन लेके, और क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल रोमिंग मैंने चालू नहीं करा रखा है, मेरा पोस्ट पेड है, और कॉल कर दिया मैंने अपने भांजे को। और वहाँ से फटाफट 5 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा, 5 मिनट में वो पहुँच जाएंगे, उसके बाद घर चलते हैं, है ना। फाइनली बहुत ही दिनों से दीदी बुला रही थी, तो अब मैं पहुँच गया यहाँ पे।
लोगों को भी डर है कि वो यहाँ खड़े नहीं हो रहे हैं ज़्यादा देर तक, नहीं तो उनको 500 रुपीज़ का फ़ाइन आ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, हर जगह कानून अपने फॉलो करने चाहिए लोकल। और मेरे पीछे देखिए वो कूड़े की गाड़ी आई हुई है और सबको पता है कि इस टाइम पे आती है और उसके हिसाब से जो है ना वो लोग अपना कूड़ा वूड़ा लेके तैयार रहते हैं। अच्छा है यहाँ पे भी सिस्टम, अच्छा सुंदर सा शहर है ये। हाँ जी साहब आ गए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कितनी दूर है यहाँ से घर? 10 मिनट। ये वाली रोड अभी बन रही है, हालांकि बहुत ही चौड़ी रोड है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत ही अच्छे बहुत ही छोटा सा शहर है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो है ना कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं शॉपिंग के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो नेपाल गवर्नमेंट की प्लानिंग तो अच्छी है, हालांकि यहाँ पे भी इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, लेकिन फिर भी मुझे ये सब चीज़ें देख के अच्छा लगा, थोड़ा सा बदलाव है इंडिया से यहाँ पे। तो जी ये रहा मेरी लाल दीदी का घर, जहाँ पे लाल दीदी ने बहुत ही अच्छे फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं। अभी हम अंदर भी नहीं गए और ये बहुत ही सुंदर घर बना रखा है। यहाँ पे तो बिल्कुल गांव जैसा माहौल है, लेकिन उधर पूरा डेवलप हो रखा है। पिछले 10 सालों में मिसर जी बता रहे थे कि बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो ये। चलिए अंदर चलते हैं, दीदी से मिलते हैं। अभी मैंने घर आ चुका हूँ, मैं प्रणाम कर लिया है मैंने दीदी को। सबसे पहले देवता को प्रणाम करके दीदी को प्रणाम कर लिया है। कहन लाइक रहा दीदी मैंने है था। और सबसे ज़्यादा मेरी भांजी खुश हुई है। सबसे ज़्यादा मेरी भांजी खुश हुई है। और यहाँ दीदी ने पूरा कमरा ही किचन बना रखा है, इतना बड़ा किचन है ना। हाँ, यहाँ किचन फैला है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी काम का घर है तो किचन फैलेगा ही ना। आज सत्यनारायण की कथा होगी पहले और उसके बाद फिर चुमावन होगा। नहा लिया है मैंने और वर्षा बाबू ने यहाँ पे चाय बना के दी है। इधर मीसर जी और दीदी जो है कुछ बातें कर रहे हैं, किस किस को न्योता देना है, किस किस को नहीं देना है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं है ना। मैं चाय पी के और फिर खाना खा के और आपके पास फिर से आता हूँ। ये ब्लॉग जल्दी से एंड करूँगा और जल्दी से एडिट करके इसको आपके लिए जो है वो डाल दूँगा। तो घर अभी दिखाऊंगा मैं। खाना अभी यहाँ पे परसा जा रहा है मेरा, बहुत सारा मतलब तरुआ वगैरह जो है, मतलब 3-4 दिनों से तो ये खा ही रहा हूँ एकादशी के बाद है ना। और दीदी भी बहुत खुश है, जितना मैं खुश हूँ दीदी भी उतनी ही खुश है है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये ब्लॉग जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं एंड करते हैं। पूरा घर दिखाऊंगा, हालांकि अभी फैला हुआ है क्योंकि काम का घर है सारा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कभी फुर्सत से यहाँ पे आके 4-5 दिन रहने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम कभी है ना। कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिए और प्लीज भर भर के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।